हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण प्रोड्यूस होता है। मींस जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। जिसमें हमने ये जो एक्टिविटी 1 दी गई है, जिसमें क्या बताया गया है, पेन को रखेंगे, उसके बाद जब हिट करेंगे तो आप जब उसे टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। सिमिलरली ये ज्योमेट्री बॉक्स वाला भी हमने किया था। पेंसिल लगाई है और साथ ही साथ यहाँ पे रबड़ लगाई गई है। जब इसको ऐसे प्लग करके उसको दोबारा छोड़ेंगे तो ये जो रबड़ है वो भी वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होगा। और लास्ट में हमने ये वाला एक्टिविटी देखी थी जिसमें एक थाली ली है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसको थाली को इस चम्मच के साथ हिट कर रहे हैं। तो जो पानी है वो ऐसे वेव्स की फॉर्म में ऐसे ऐसे बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ भी वाइब्रेशन हुई है, जिसके कारण हमें इस चम्मच को जब ये चम्मच इस थाली पे हिट हुआ तो इसी के कारण चम्मच की भी यहाँ पे आवाज़ आ रही, मतलब थाली पे हिट करने की आवाज़ आ रही है। वैसे तो हमें थाली, जब हम चम्मच से थोड़ा सा हिट करेंगे तो हमें थाली जो क्या है वाइब्रेट करती हुई तो नहीं दिखेगी। पर अब जैसे कि इसके अंदर हमने पानी डाला है तो पानी के कारण हमें ये वाइब्रेट कर, मतलब पानी से हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो वाइब्रेशन वो तो हुई है, जिसकी के कारण इसमें क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। साथ ही साथ क्या देखा था हमने कि कुछ वाइब्रेशंस तो हमें इजीली विजिबल होती हैं, बट कुछ हमें उनके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसके कारण वो हमें इजीली दिखाई नहीं देती हैं। तो ये सब हम बात कर चुके हैं, तो एक क्विक सी रिवीजन भी हो गई है, क्योंकि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड अभी 2 एक्टिविटीज़ और पेंडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। अगर आपने अभी तक इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्टिविटी 10.4, अब इन सभी में भी वही बात होगी कि वाइब्रेशन के कारण ही साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है इस एक्टिविटी में, एक कोकोनट शेल, जो खाली हॉलो कोकोनट शेल लेना है और उससे, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है, इस ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा, ये हमें बना लेना है। यू ऑल्सो कैन मेक इट, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को बनाने के लिए हम अर्थन पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको उसके बाद आप बजाइए तो आप इसके जो, जब आप बजाएंगे तो यहाँ भी हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है, तारें ऐसे लगी हुई हैं, ये इन्हीं के, जब ये इंस्ट्रूमेंट बजेगा तो इसमें से भी क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब आप इसे ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे ना तो इसके जब वाइब्रेशन होगी, ये जो तारे सी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो इसी के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी साउंड। अब मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर, जब अब और इसी तरह से और जो रिलेटेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से पार्ट उनका वाइब्रेट कर रहा है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें 2 इंस्ट्रूमेंट लिख के दिए हुए हैं कि वीणा, जो वीणा है वो भी उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग पार्ट होती है, मतलब वहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो तबला है उसका भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वो होता है उसका वाइब्रेटिंग पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो गिटार है, गिटार में भी क्या होता है, उसकी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ही होती है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी तरह आप यहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं और इस टेबल को फिल कर सकते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मंजीरा, घटम या मड पोट या एंड कार्टल, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ फिगर्स में दिखाया हुआ है कि ये क्या है, घटम है और ये क्या है, मंजीरा। आपने ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो देखे ही होंगे। ये जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आर कॉमनली यूज, मतलब ये हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। थीज इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को में आखिर होता क्या है, सिंपली इन्हें बीट किया जाता है या फिर स्ट्रक किया जाता है ताकि इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से आवाज़ आए। जैसे कि यहाँ पे मंजीरा में भी जब पूजा वगैरह करी जाती है तो इसको दोनों तरफ से ऐसे बजाया जाता है। घटम में यहाँ पे हमें दिखाई रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के इसको बजाया जाता है। तो ठीक है, वहीं आप और भी इस तरह के कुछ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं। यू टू मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जैसे एक तो हमने पहले ही बना लिया, एक तरह, इसी तरह आप और भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि इस एक्टिविटी 10.5 में हमें दिया गया है। अब देखिए
इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 6 to 8 बाउल्स या फिर टम्बलर्स हमें ले लेने हैं। उसके बाद उसमें वाटर भर देना है अप टू अ डिफरेंट लेवल्स। इसको हम फिगर से देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, फर्स्ट ग्लास, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है, दूसरे वाले में इस फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तीसरे वाले में इस सेकंड वाले के कंपैरिजन कम है। मतलब कि इन सभी में जो वाटर का लेवल है वो क्या है, अलग अलग भरा हुआ है, सभी में सेम वाटर का लेवल नहीं भरा हुआ है। इनमें ऐसे हमें भरना है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इंक्रीज करता हुआ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे कम है फिर थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। मतलब कि इंक्रीजिंग लेवल में हमने वाटर को फिल कर देना है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल जेंटली। अब यहाँ पे क्या लेना है, आपको एक पेंसिल लेनी है और इन सभी बाउल्स के ऊपर क्या करते जाना है, एक एक करके स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। सभी के सभी सभी ये जो सारे ग्लास यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सभी को पहले इसको स्ट्राइक किया, ऐसे ऐसे करके इन सभी को आपने स्ट्राइक करना है। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अपने घर पे भी आराम से कर सकते हैं। यू विल हेयर प्लेजेंट साउंड, दिस इज कॉल्ड जल तरंग। जब आप ऐसा करेंगे ना, पहले आपने इसको हिट किया, फिर इसे ऐसे ऐसे करके जब आप लगातार ऐसे करेंगे तो आपको एक बहुत ही प्लेजेंट से साउंड, मतलब अच्छी सी साउंड सुनाई देगी। अब इसमें किसका यूज़ हुआ है, जल का। तो ये हमारी क्या बन गई है, जल तरंग बन गई है। मतलब कि ये हमने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बना लिया है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जल तरंग कहते हैं। यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, चलिए उसे देखते हैं। देखिए, व्हेन वी प्लक स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सितार हो गया, तो फिर जैसे जो सितार है उसमें क्या लगे रहते हैं, स्ट्रिंग लगे रहते हैं। जब हम उस सितार के किसी एक स्ट्रिंग को उखाड़ लें तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमें सिर्फ उस स्ट्रिंग से नहीं सुनाई दे रहा होगा। जैसे कि आपने अगर देखा भी हो, सितार है, अगर उसमें स्ट्रिंग लगा है तो जो साउंड है वो बहुत अच्छी सुनाई देगी। पर अगर उसी का स्ट्रिंग का एक तार भी उसमें से प्लग आउट हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि हमें साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। साउंड तो तब भी हमें आएगा, बट उसका साउंड थोड़ा सा ना वेरिएट कर जाएगा। वही यहाँ पे इन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो साउंड है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग से आ रहा है। जब स्ट्रिंग टूट गई तो उसके बाद भी हमें साउंड सुनाई देगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो होल इंस्ट्रूमेंट है इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट एंड इज़ द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। मतलब कि जब ये जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सभी में आखिर होता क्या है, इन सभी में सिर्फ उसकी एक स्ट्रिंग, मतलब जो वाइब्रेटिंग पार्ट है, सिर्फ वही रीज़न नहीं होता कि उसके कारण हमें साउंड सुनाई दे रहा है। जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करता है। और जब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करेगा तो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट से ही क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, जो हमें क्या सुनाई देती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, जब ये जो मृदंगम है उसकी मेम्ब्रेन को हम स्ट्राइक करते हैं तो जो साउंड हमें सुनाई देता है वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन के कारण ही नहीं सुनाई देता, बल्कि उस जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी पूरी बॉडी के कारण ही हमें उसके में से जो साउंड निकल रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है। जैसे कि आप इस घटम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब इससे भी सिर्फ इसके आउटर सरफेस के कारण ही नहीं सुनाई दे रहा है, अब इसके आउटर सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, फिर अंदर से भी रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज़, वो सारी, जिसके कारण मतलब कि इसमें पूरी बॉडी ही इसकी घटम की काम कर रही है, जिसके कारण हमें इसका जो म्यूज़िकल साउंड है वो सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे पहेली ने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि हाउ वी स्पीक, मतलब व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल देखी, चाहे ये गटम वाली हो, थाली वाली हो, पेन वाली हो, या फिर ये पेंसिल वाली हो, इन सभी में हमने क्या देखा कि जो साउंड है, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, चाहे वो थोड़ा वाइब्रेट करे या फिर ज़्यादा, पर वाइब्रेट करने के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम भी बोलते हैं तो हमारे बोलने से भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे बोलने के समय भी क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट कर रहा होगा, जिसके कारण हमारी आवाज़ सुनाई देती है। तो यस, हमारी बॉडी का भी पार्ट वाइब्रेट करता है, पर वो कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है उसको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो से
जुड़े रहने के लिए आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको वो वीडियो तुरंत के तुरंत मिल जाए अपलोड होते ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।